शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने तादाद में हैं उनके अनुसार जय घोष नहीं हुआ। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के जय घोष करने से सभी का जय घोष हो जाता है। आप यह न समझें कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव का जयकार कराएंगे तब करेंगे, राम भक्त हूँ, राम का जयकार कराएंगे तब करेंगे, कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण का जयकार कराएंगे तब करेंगे। ऐसा नहीं समझें, क्योंकि अगर कोई कृष्ण भक्त है, राम का जय कृष्ण भक्त है, वो गुरु का जय घोष करा दिए तो उसकी राम या कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। कोई शिव भक्त है, वो गुरु का जय घोष कर दिए तो उसकी शिव भक्ति बढ़ जाएगी। कोई देवी देवता के भक्त हैं, वो अगर गुरु का जय घोष कर दिए तो उसके देवी देवता के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। कल्प वृक्ष गुरुदेव होते हैं। कल्प वृक्ष का काम क्या होता है? तत्क्षण समय के व्यवधान से रहित, यानी आपकी इच्छा जो है वो पूर्ति कर देंगे। जो इच्छा सोई फल पाओ। अंदर में अगर राम भक्ति है, गुरु का जय घोष किए तो क्योंकि अंदर में राम भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी दृढ़ हो जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष का काम ही वही है, तत्क्षण पूरा करना। गुरुदेव के विषय में कल्प वृक्ष। अगर कोई शिव भक्त है तो उसकी शिव भक्ति बढ़ जाएगी। कोई और देवी देवता के भक्त है, उसके देवी देवता के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। यह नहीं कि तोड़ दिया जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी भक्त हो, गुरु का जय घोष करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए जोर से जय घोष करा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, वेज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से नवनिर्मित कुटी में एकत्र हुए हैं। आप सदग्रंथ से पाठ भी सत्संग विषयक सुन रहे थे। वह जगह जहाँ सत्संग हो, अब उस जगह को भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं। जहाँ होने वाला होता है वहाँ भी प्रणाम करते हैं, जहाँ हो रहा है वहाँ तो करते ही हैं। विचार करिए, जो सबसे बड़े सत्संगी है, कौन है सबसे बड़े सत्संगी? भगवान शिव। और शिव का बगल में ही स्थान है। सभी जगह सत्संग हो तो फल देता है। जहाँ शिवालय हो उसके बगल में सत्संग हो तो फल ही नहीं, महाफल देता है। कोई देव मंदिर हो, देव तीर्थ हो, देव नदी हो,
तो जानते हैं फल ही नहीं महाफल देता है। इसलिए यहाँ पर जो एकत्र हैं आप लोग, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने आदमी एकत्र हो जाएंगे और इतने श्रद्धा से सेवा भी करेंगे। हमको आश्चर्य लगा, आकर के कहते नहीं बस सब कम हो जाएगा, उधर से कुल्हाड़ी लेते आए, उधर से जरना लेते आ रहे अपना अपना। आश्चर्य लगा। यहाँ के लोग भी बहुत पुण्यात्मा। शहर में वैसा नहीं देखा जाता जितना देहातों में श्रद्धा देखी जाती है। शहर में क्या होता है जानते हैं? शहर में सब बाबू होता है, हाँ? वो प्रतिष्ठा पर आ जाएगा वो जलावन उठाने पे, लेकिन यहाँ श्रद्धा देखा जाता है। गाँव में श्रद्धा देखनी हो तो गांव में देखिए, देहातों में देखिए। कोई भी काम कर, मैं गया था एक बार चंदा के लिए कुप्पा घाट से खगड़िया जिला, 4-7 गाड़ी अपना लेके गए। आश्चर्य मुझे लगा, घूम घूम के गाड़ी को लोग प्रणाम करे, चक्का को प्रणाम करे कि गुरु स्थान से आए हैं। और थोड़ा थोड़ा माथा पर लेके बच्चा सब दौड़ रहे चावल, पूरा भर दिया लाए कुप्पा घाट। तो महर्षि संत सेवी परमन जी महाराज से पूछा, हुजूर कोई पाव भर चावल देता है, उसके पास पाव भर था, और किसी ने 5 कुंटल चावल दिया, उसके पास 50 कुंटल था, तो कौन अधिक हुआ? कहा कि जो पाव भर दिया वही अधिक हुआ। 5 कुंटल अधिक नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास 50 कुंटल था तो 5 कुंटल दिया, और किसी के पास पाव भर था और पावों भर दे दिया, तो विचार करिए वही ना अधिक हुआ। यहाँ के लोगों ने भी बहुत कुछ सहयोग किया। देखिए ना, पहली बार कर रहे हैं, और सहयोग से देखिए कितना रखा हुआ है चावल, हाँ? आलू कितना रखा, और आलू प्रमुख के यहाँ भी थोड़ा सा रखा हुआ है। शायद लाए क्या कहने का भाव, लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं है। भारत की भूमि, उसमें भी बिहार और झारखंड का मैं ये आश्चर्य देखता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको देगा। आप उसके द्वार पर चले जाएंगे तो आपने कुछ ना कुछ देगा। सामर्थ्यता योग्यता के हिसाब से वो दान करते हैं। बहुत ही उत्तम यह पंडु बथान है। विचार करिए, लोग पांडव के स्थान जाते हैं दर्शन करने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ पांडव का बथान है तो वहाँ रहेंगे ही पांडव, और पांडव जहाँ रहेंगे तो वहाँ तो कृष्ण आएंगे ही। कृष्ण तो स्वाभाविक उसका मित्र है, सखा है, इसलिए स्वाभाविक है। और जहाँ कृष्ण आ गए तो समझिए वो जगत गुरु है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति धीतवे तापात्रय विनाशाय कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नुमः। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातामहं वंदे परमानंद जगत गुरु। ये जो जगत गुरु है कृष्ण, वो आपके बथान में आएंगे क्योंकि पांडवों का स्थान है। विचार करिए, आप लोग कम परभागी नहीं है, सौभाग्य है कि यहाँ पर सत्संग मंदिर बन रहा है। सभी के सहयोग से बने। बोले ना हमारे हीरालाल बाबा कि सबका होता है मंदिर। हम लोग क्या है, हम लोग तो याद है कल कहीं और एक जगह में सत्संग मंदिर उद्घाटन किया, बनाया, जीवन उद्घाटन उसी दिन कर दिए। महात्मा को बहुत जगह मिलते रहता है, हाँ? तो कितना जगह रहेंगे, हाँ? लेकिन जो हमारे कारण कहीं पर सत्संग मंदिर बन रहा है, लोगों का कुछ सुधार हो रहा है तो अति उत्तम। जानते हैं जमुई जिला में एक बटिया जगह है, हाँ? बटिया के कुछ ही दूर पर मुझे 5 कट्टा निकाल के दिया, लिखाने का फुर्सत नहीं, क्योंकि वो भागलपुर में बनाया, वहां में अभी तक उद्घाटन नहीं किया हुआ। यहाँ पहले उद्घाटन हो गया, यहाँ तुरंत हो गया मस्ता रोज के अंदर। पानी नजदीक है बाबा, इसीलिए पोखर नजदीक में। कहने का भाव कि यहाँ का भाग्य है जो इतना उत्तम
लोग हैं, इसलिए आप सत्संग में आते रहना चाहिए और गुरु पर समर्पित होना। आप जानते हैं अर्जुन, जब तक तर्क वितर्क करते रहा तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। जब पूरे तरह समर्पित हो गए, तर्क वितर्क किया। आप जानते महाभारत युद्ध जब होने वाला था, कहा कि हे केशव, हे कमल नयन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। हे केशव, हे कमल नयन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो जानते हैं सारथी का काम होता है रथी के आज्ञा का पालन करना, ड्राइवर का काम होता है मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ कृष्ण आज्ञा का पालन कर रहे, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए रथ और कहा देखो किससे तुम्हें युद्ध करना है। दृष्ट्वा तो पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधन आचार्य मोपसंगम्य राजा वचन पश्यताम पांडुपुत्राना। कहा देखो तुम्हें किससे युद्ध करना। ज्यों ही देखा श्रन सते हस्त, हाथ से धनुष गिर पड़ा, रोम हर्ष से जाते सभी रोए कांप गए कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पीछे रस्ते जाके बैठ गए। तो भगवान कृष्ण कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनारि जुष्टमा सर्गम कृति कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, उसमें मोह कहां से हो गया कि ये मेरा है मेरा, क्यों नहीं युद्ध करोगे। कहा किससे मैं युद्ध करूं, मेरा ही तो सब है, पुत्रांश पौत्रांश सखिन सता, मेरा ही पुत्र और पौत्र है, श्याला संबंधी तथा मेरा ही श्याला संबंधी है, इसलिए मैं किससे युद्ध करूं। बहुत तर्क वितर्क किया, अंतिम में क्या कहते हैं, कार्बन्य दोषो पाता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। करुणा से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं धर्म से मूढ़ हूँ, मुझे नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। धर्म से मूढ़ हूँ, मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे, मैं मारूंगा कि ये लोग मारेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, परपन्य, आप पूरे समर्पित होकर के तब जाकर के गीता का ज्ञान दिया। इसलिए हम लोगों को भी पूरा समर्पित हो जाना चाहिए भगवान पे। जो जिस देवी देवता को मानते हैं उनको आप माने, सम्मान करें। यह नहीं कहता है सनातन धर्म की तोड़ करके दूसरे को पकड़ो, हाँ, लेकिन उससे आगे जरूर बढ़ो। वो सहारा है, सहायक है, सहयोगी है, लेकिन सर्वाधार तो परमात्मा निराकार है। हम नहीं कहते कि अन्य देवी देवता को छोड़ना चाहिए, यह भी नहीं कहता हूं कि पकड़े रहना चाहिए। न पकड़े रहिए न छोड़िए, सहायक बना लीजिए, सीढ़ी बना लीजिए। जो परमात्मा जो सभी पूरे सृष्टि को चलाता है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग में यही सिखाता है। सत्य क्या है? सत्य सोई जो बिन से नाही। शास्त्रों में क्या आया? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। ये जगत पूरा मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। उपनिषद के ऋषि ने कहा, द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तत् असत्यम, अमूर्तम तत् सत्यम तद ब्रह्म। का जो मूर्त है, जो बना हुआ है, जो संसार है, या कहा कि मूर्त है, लेकिन मूर्तम तद असत्यम, कहा हुआ असत्य है। अमूर्तम तद सत्यम, जो अमूर्त है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उसको जानने का प्रयास करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक उसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे। एक बार की बात है, राजा जनक अपने दरबार में सोए हुए थे। यहाँ गौर से सुनिए, आगे जो बैठिए गौर से सुनिए, उन लोगों की छाने दीजिए। कार्यकर्ता सब मजबूत है हमारा,
प्रमोद बाबू है, इधर रविंद्र बाबू और अनेक है, हाँ? बहुत करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब अपने राजमहल में सोए हुए थे राजा जनक, वो स्वप्न देखता है कि कोई दूसरा राजा हम पे चढ़ाई किया, हमारे जो द्वारपाल थे उसे मार गिराया, हमारे राज्य कोष पर अधिकार कर लिया और मुझे डंडे से मार करके बाहर कर दिया। मैं 7 दिन से भूखा था, भूख से परेशान था, दूसरे राज्य में गया कि कहीं खाने के लिए मिल जाए। एक व्यक्ति लेकर के खिचड़ी आ रहा था, मुझे दे दो खाने के लिए, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आगे सादा बाहर बट रहे वहाँ मिल जाएगा। गया वहाँ पर, कहा कि भाई खिचड़ी दो, क्योंकि मैं 7 दिन से भूखा हूँ। कहा खिचड़ी तो नहीं है, खिचड़ी का खुरचन है। कहा खुरचन ही सही। ज्यों ही खुरचन देने लगे उसी समय चिल झपट्टा मारा, उसे भी लेकर के इतने में नींद खुल गई। नींद खुली देखता मेरा राज भरा हुआ, राजकोष है, धन संपत्ति का अंबार है, मेरा द्वारपाल है, सैनिक है। ये सत्य है कि वो सत्य था जो स्वप्न देख रहा था, क्योंकि स्वप्न देखने वक्त लगता है वो भी सत्य ही है। दुख भी होता है, परेशानी भी, कोई डंडा मारता है तो स्वप्न में। तो कहा यह सत्य की वह सत्य। उसने सोचा कि मेरे राज्य दरबार में बड़े बड़े कवि कोविद पंडित रहता है, उसके पास जाकर के पूछना चाहिए कि यह सत्य की वह सत्य। तो राजा दरबार में पहुंचा, अपने गद्दी पर बैठा, बड़े बड़े कवि कोविद पंडित एकत्र थे। उससे कहा कि यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। सब विद्वांसों का लगता है राजा पागल हो गया मेरा। हाँ, ये कह रहा है कि यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। पागल हो गया लगता है। समझ गया राजा जनक, लगता है कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अपने सारथी से कहा रथ निकालो, रथ निकाला, रथ पर बैठ गया। राजमार्ग से निकले बाहर। जब बाहर निकलते हैं राजमार्ग से, एक विकलांग व्यक्ति बीच सड़क पे बैठा हुआ है। तो सारथी कहता है कि अरे मूर्ख हो क्या, हटो रास्ते से, पागल हो क्या। इस तरह बोला। तू विकलांग व्यक्ति कहता है तू मूर्ख, तेरा राजा मूर्ख, तू अंधा, तेरा राजा अंधा। ज्यों ही बोला, बोली में करक था, दम था। तो कहते हैं कि आप साक्षात सुखदेव तो नहीं है राजा जनक। क्या तुम्हें किसने राजा बना दिया? तुम्हें पता नहीं ज्ञान लिया जाता है नीचे बैठ करके, और तुम्हें पता नहीं किससे रास्ता मांगा जाता है, किसे रास्ता दिया जाता है। विकलांग से रास्ता मांगा नहीं जाता, विकलांग को रास्ता दिया जाता है। पागल से रास्ता मांगा नहीं जाता, पागल को रास्ता दिया जाता है। वृद्ध से रास्ता मांगा नहीं जाता, वृद्ध को रास्ता दिया जाता है। इसलिए तू मूर्ख, तेरा राजा मूर्ख। समझ गया कोई साधारण नहीं है। तुरंत छलांग लगाए राजा जनक, गोद में उठा करके अपने रथ पर बैठा लिया और रथ को घुमा करके पुनः राजमहल की ओर गए। राजगद्दी पर ले जाके बैठा दिए वो विकलांग को। उसका नाम था अष्टावक्र। उसे जब बैठा देते हैं गद्दी पर, तो जितने एकत्र थे बड़े बड़े कवि कोविद पंडित, सब ठहाका मार के हंसने लगा। और जब ठहाका मार के हंसने लगा तो कितना देर हंसेंगे, फिर शांत हो गया। जब सब शांत हो गया तो अष्टावक्र अकेले ठहाका मार के हंसा। जब हंसा तो सभी विद्वान कहते हैं अरे क्यों हंसा? तो कहा कि पहले मैं हंसा हूँ कि पहले आप लोग हंसे हैं? कहा नहीं, पहले मैं ही हंसा हूँ। कहा आप लोग बताइए आप पहले क्यों हंसे? कहा मैं इसलिए हंसा कि मेरा राजा तो पागल हो ही गया है और दूसरा पागल को लाके गद्दी पर बैठा दिया। कहा अब बताइए कि आप क्यों हंसे? कहा कि मैं तो सुना था राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े कवि कोविद पंडित रहते हैं, यहाँ तो सब चमार रहते हैं। ऐसे कार्य कैसे कह दिया चमार? कहा कि हाँ या ना में जवाब देंगे। नदी टेढ़ी मेरी होती है, क्या पानी भी टेढ़ा मेरा होता है? कहा नहीं। कहा गन्ना टेढ़ी मेरी होती है, क्या रस भी टेढ़ा मेरा होता है? कहा नहीं। कहा गाय काली गोरी चितकबरी होती है,
क्या दूध भी काली गोरी चितकबरी होती है? कहा नहीं। कहा शरीर टेढ़ा मेरा होता है, क्या आत्मा भी टेढ़ी मेरी होती है? कहा नहीं। कहा तो चमड़े को पहचानने वाला होता कौन है? अब तो पूरा सभा चुप। तब उधर से राजा जनक कहते हैं कि महाराज यह सत्य की वह सत्य। कहा राजन मैं जानता हूं आपने स्वप्न देखा है, हाँ या ना में जवाब देंगे। कहा आप राजा दरबार में सोए हुए थे, आपने स्वप्न देखा, आप 7 दिन से भूखे से खिचड़ी के खुरचन के लिए परेशान थे। हाँ, जो ही खिचड़ी का खुरचन मिला वो अभी चिल झपट्टा मार के उड़ गया। क्या सत्य? कहा या ना में जवाब देंगे। जिस समय खिचड़ी के खुरचन के लिए परेशान थे उस समय क्या आप थे? कहा हाँ उस समय मैं था, खिचड़ी के खुरचन के लिए परेशान था, मैं था। कहा जिस समय राज्य काज है क्या उस समय आप हैं? कहा इस समय भी मैं हूँ। कहा जिस समय खिचड़ी के खुरचन के लिए परेशान थे उस समय राज्य काज था? कहा कि नहीं। कहा जिस समय राज्य काज है उस समय खिचड़ी का खुरचन है? कहा कि नहीं। कहा ना वह सत ना यह सत, सत तुम हो, तुम क्योंकि उस समय भी था और इस समय भी हो, तत्व तुम असि, तुम वही हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपनी खोज करें। आप स्वयं सत्य हैं, जीवात्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। इसलिए यदि उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो अपना परम कल्याण हो जाता है। उस सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब तक उस सत्य को पहचानेंगे नहीं तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। आप जानते बहुत सुने, सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। कहा जो खराब व्यक्ति है वह सत्संग में सुधर जाता है करके। आप लोग सुने होंगे दासी के नारा, हिरनी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा, सुखदेव जी कहते हैं, कोलहंडू से वाल्मीकि, मतस्गंधा से व्यास, सुद्रीनी से भरद्वाज महिमा लखात है। कहे कवि केशव दास कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाए। सब श्रेष्ठ हो गए सत्संग के प्रभाव से। एक बार गुरु महाराज सत्संग करके कहीं से जा रहे थे, एक स्टेशन पे ठहरे हुए थे। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति आए गुरु महाराज के पास। कहा ये लाल कपड़ा पहन के आप क्या करते हैं? कहा कि मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। कहा मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, ना ही ईश्वर को मानता हूँ, मेरे लिए क्या प्रचार है? तो कहा गुरु महाराज समय नहीं है मेरे पास, गाड़ी आने वाली, समेट करके बोलो तुम्हें चाहिए क्या? कहा महाराज चाहना का कहीं अंत है? लोगों को पुत्रेस्ना, लोकेस्ना, वित्तेस्ना, पदवान हो जाऊं, गुणवान हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, रूपवान हो जाऊं, कितना चाहना होता है, कहना मुश्किल है। सारे आप लोग पढ़े लिखे हैं, समेट करके बोलिए क्या चाहिए? कहा नहीं जानते, मैं ही कह देता हूँ। अच्छी बुद्धि चाहिए आपको? कहा वो तो सबको चाहिए, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो या धार्मिक, भगवान को मानने वाला हो कि ना मानने वाला हो, सबको चाहिए। सबको अच्छी बुद्धि चाहिए, मति। कहा कीर्ति संसार में, यह कीर्ति चाहिए, कहा वो भी सबको चाहिए, वह भी सबको चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कीर्ति कौन नहीं चाहता है संसार में, सब चाहता है। कहा यश भी सभी चाहते हैं। का अच्छी गति, का वह भी सब चाहते, बल पर वह भी सब चाहते, का वही मिलता है सत्संग से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाव। संसार में और कुछ नहीं हुआ है कहीं कि किसी से गति हो। एक बार शंकराचार्य भ्रमण करते हुए पहुंचे काशी में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातन तुंडम, करघृत कंपित क्षोभित दंडम, या मुंचत्या आशा भंडम। अंग गल रहा था, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, केस सभी बगुले के केस की तरह सफेद हो गया था, दांत सभी टूट गए थे। ऐसे व्यक्ति धातु पाठ याद कर रहा था। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड मते।
कहा भजन करने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है? तो शंकराचार्य जवाब देते, सत्संगत्वे निसंगत्व, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए भजन करो भजन करो भजन करो। का सत्संग से क्या होता है? निसंग होते। निसंग यानी जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति आसक्ति है, लगाव है, प्रेम है, उससे टूट जाएगा। हमारे प्रमोद बाबू को भी, रविंदर बाबू को, दोनों को दुकान चलाना था। अभी सब आए हुए यहाँ, काम से टूटाने आसक्ति थोड़ा देर के लिए भी, ये महाफल को देने वाला है। गोपियां जिस समय अपने अपने काम में व्यस्त थी, काम में लगी हुई थी, कोई दूध दूह रही थी, कोई जानते रोटी पका रही थी, कोई और इस किसी काम में व्यस्त थी। ज्यों ही भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी, तुरंत भाग चली। रोटी पकने के लिए तावा पर दी हुई थी, पकता हुआ छोड़ के भाग गई, चाहे जरे यमपरे, उससे कोई मतलब नहीं। कोई दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ के भाग चली। और तो और कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार की भाग चली। यानी जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति आसक्ति था, वह टूट गया। वहां पर साफ लिखा हुआ, सभी गोपियों का कर्म जल के राख हो गया। इसलिए कम बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपने काम धंधों को छोड़ करके, सभी कार्यों को छोड़ करके सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग भगवान का अंग है। देही सत्संग निज अंग श्रीरंग शरण सो कहारी। कहा भगवान का निजी अंग है। गुरु महाराज तो कितना अच्छा बात बोली सत्संग के विषय में। कहा सत्संग मेरी सांस है। सांस मतलब जानते हैं ना, अगर सांस नहीं चले तब क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। आप लोग सुने हैं गाना, जिन सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के, है? मतलब जिंदगी के लिए क्या चाहिए? सांस। गुरु महाराज क्या बोले कि सत्संग मेरी सांस है। इसलिए सत्संग को पकड़े रहिए। घर मकान बना लीजिए बहुत बड़ा, उससे उपलब्धि नहीं है। सत्य को लेकिन पकड़े रहिए, वहां पर सत्संग होनी चाहिए। नहीं तो सोने का महल बनाए थे रावण ने, लेकिन भक्ति नहीं थी, राम भक्ति, इसलिए उसका जल गया। वही छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, इसका विभीषण का राम नाम लिखा हुआ, वह बच गए। इसलिए सत्संग घर में बास हो भव पास किया करे। सत्संग करवानी चाहिए। सत्संग हम लोगों को पकड़ के रखना चाहिए। सत्संग को जब तक पकड़ के नहीं रखेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों में प्रेम भी रहना चाहिए। गोपीचंद जब महात्मा बन गए तो पुनः लौट करके अपने घर पे आए, अपनी माँ से भिक्षा मांगी। कहा पुत्र मैं भिक्षा क्या दूं? मैं 3 उपदेश देता हूँ, तुम उसे दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना। कहा हे माते क्या उपदेश है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति मोबाइल श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। तो गोपीचंद से कहा पुत्र तुम मुलायम सैया पर सोना। कहा माता कैसा उपदेश तुम दे रही है? महात्मा आदमी मुलायम सैया कहाँ मिलेगा? कहा तुमने पुत्र समझा नहीं। बहुत नींद आ जाए ना, कहीं पर सोओगे तो मुलायम सैया ही होगा। महात्मा फिर कहा कि तुम स्वादिष्ट भोजन करना। कहा माता मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना होता है। हम लोग साधु जीवन व्यतीत के, हमको पता है। भ्रमण भी मैं बहुत किया हूँ। एक बार गोरखपुर से प्रयागराज के लिए गाड़ी पकड़ा। इतना भूख लगा था, इतना भूख
कि खड़ा नहीं हो पाते, इतना भूख। लोग कह रहा है कि खा लीजिए महाराज जी मैं दे रहा हूं, लेकिन ये हिम्मत नहीं कि दे ही दीजिए। हम मांग भी नहीं सकते। वही जो गुरु महाराज का आदत जीवन बिताओ स्वावलंबी, ये दबाव था मस्ती पर। नए नए महात्मा थे, जानते ही प्रयागराज पहुंच गए। हनुमान मंदिर के बगल में एक आश्रम में ठहरे, शाम में आरती हो रही थी। आरती में हम खड़ा नहीं हो पाए, भूख, जानते बैठ गए। महंत दूर से ही देख लिया वहाँ का जो मंडलेश्वर था, उसने बाद में हमको बुलाया, सीधा कहता तुम भोजन किया है? हाँ, कहा नहीं। क्यों? वहाँ अनेक महात्मा आते रहते, उनको पता है। कहा कैसा महात्मा है, तुम आश्रम में आकर के नहीं कह सका कि मैं भूखा हूँ? ये आप लोगों का आश्रम है, यहाँ हर व्यक्ति आता, हम जानते हैं कि कौन भूखा है। कहने का भाव, महात्मा कभी मुट्ठी भर देना, कभी वो भी मना। मैं बहुत भ्रमण किया हूँ, लगभग देश के चारों कोनों भ्रमण किया, साल साल भर भ्रमण करते रह गया। ट्रेने मेरा घर होता था। कहने का भाव कि मुट्ठी भर चना कभी वो भी नहीं माते, कहाँ मिलेगा स्वादिष्ट भोजन? कहा तुमने समझा नहीं? कहा बहुत भूख लगे तो कुछ भी खाओगे ना वो स्वादिष्ट ही लगेगा। नया नया जब बैराग था, मैं कहलगांव में बीच में 3 गो पहाड़, 3 पहाड़ है बीच गंगा में। तो बीच वाले पर हमारे संत मत के महात्मा रहते थे, राधे बाबा। एक और पर आश्रम बना, एक आश्रम, एक पहाड़ खाली था, वह में जंगल फाड़ करके ऊपर घुसा मैं 7 दिन बेलपत्तर खा करके रहा। 7 रात में फौ करे वो बिट भोय सब जो वो होता है, इतना जंगल भरा हुआ। कहने का भाव कि क्या खाना मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश, जो भजन करेगा, भक्ति करेगा, मोटी रोटी मोटी कपड़ा कभी कभी नहीं होगी। आप घर छोड़ करके एक दिन, क्या कहते, 3 दिन आप यहाँ बैठे रह जाइए। हम कहते रविंद्र के पिताजी को छोड़ करके यहीं बैठे रहिए, कुछ भजन हो न, खाली बैठे देखिएगा, चौथे दिन भोजन लेके आएगा, कोई न कोई आएगा। मैं हरिद्वार के टापू पर रहता था, कुटी बना करके, घी का टीन लेकर के पहुंच जाता। क्या लेंगे महाराज? ऐसे भर गए थे गंगा, 7 गंगा भर गए। 7 ऋषि के पास 7 धारा में गंगा विभक्त है, 7 धारा भरा हुआ। फिर भी लोगों के द्वारा भेज दिया जाता था ट्यूब पर राशन। हम टापू पर रहते थे। कहने का कहाँ कहाँ ने महात्मा को भटकना। फिर भी यदि भजन करेंगे तो जानते, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी। में टापू पर रहता था, जो भजन करता था, हाथी सिंह भालू कुछ नहीं करता था। एक हिरण का 70 झुंड दिखता था, हाथी लगभग 5-10 एक के बाद। जानते, जो भजन करता उसके कुटिया को कुछ नहीं करता, जो भजन नहीं करता था उसके कुटिया उजाड़ देते थे। जब गुनाह होता है, इसलिए कहा कि स्वादिष्ट भोजन का मतलब है बहुत भूख लगे तब तुम खाना, बहुत स्वादिष्ट। तो कहा और मजबूत घर के अंदर रहना, किला के अंदर। कहा मजबूत घर कहाँ मिलेगा? कहा तुम समझा नहीं, सत्संग को पकड़े, सत्संग ही मजबूत किला है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि मजबूत किला के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो सत्संग को पकड़े रहे। ये जो बहुत अच्छा है, ये जो सत्संग हो रहा है, आप लोग गांव में शिव चर्चा कराते हैं और सब कोई पूजा करते, सब करिए, सम्मान सबको दीजिए, लेकिन उस देवी देवता के अंदर जहाँ से शक्ति आ रही उसको जानने का भी प्रयास करिए। ब्रह्मा के अंदर सृष्टि करने की शक्ति कहाँ से आई उसको जानिए। शिव के अंदर कहाँ से आई शक्ति पालन करने, संहार करने का, उसको जानिए। ब्रह्मा के, विष्णु के अंदर पालन करने की क्षमता कहाँ से आई उसको जानिए। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, जाके बल बिरंची हरिसा, पालत सिरजत हरत तस्सीसा। सबको मानते हुए आप निर्गुण निराकार को जाने, जहाँ से शक्ति आ रही है।
आप हाथ काम किया, आप उसको पूजने लगे, ठीक है सम्मान दीजिए, लेकिन हाथ के अंदर शक्ति कहाँ से आई, पैर के अंदर शक्ति कहाँ से आई, आंख के अंदर शक्ति कहाँ से आई, कान के अंदर सुनने की शक्ति कहाँ से आई, उस शक्ति को जानने का प्रयास करिए। अगर उस शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे तो अपना परम कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उस शक्ति को जाने तो अपना परम कल्याण होगा। ये जो सत्संग रखा गया है, आप लोगों की सहायता से ही यह कार्य हो पाया है। इतना जल्दी, हाँ, इतना सब कुछ हुआ। हम जानते हैं लोगों को निमंत्रण देने से डर रहे थे। माता जी कुछ बोले के बाद हम बोले कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ ऐसा जगह है पूरा एकांत, न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था। आप देखिए रहे, पानी जानते हैं हम सब सेवादारों को हम चावसी देते कंधे पर ढो ढो करके। हाँ, मंटू हुआ और इधर सब बैठे हुए हैं, सब ने कंधे पर ढुआ पानी और ढो ढो करके जानते ड्राम में रख रहे हैं। का पानी है वो वहाँ पर मंदिर के, वहाँ से ला ला करके हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, यहीं के लोगों ने सब किया। जब एक बार तो देखे उधर से कुल्हाड़ी लेते हुए एक हमारे भाई आ रहे हैं कि हम नहीं जाने कि वो यही आ रहे हैं, हमसे कहीं जा रहे हैं, वो कुल्हाड़ी ले करके आके लकड़ी काटने लगे। तो देखिए कितना सेवा भाव है। इस तरह अगर धर्म में लगे हुए रहेंगे तो आप लोगों का प्रगति, अनजान में ही धर्म का पालन हो जाएगा। अगर ऐसे आप लगे रहेंगे तो अनजान में नहीं भी कुछ जानते फिर भी धर्म का पालन हो जाएगा आपसे। हम पूजा पाठ कितना आदमी नहीं जानते, किस सिस्टम से करें कैसे करें, तो अनजान में ही आपका सेवा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को लगे रहिए। जो काम किया अति उत्तम किया आप लोगों ने, सभी ने मिल करके। हाँ, आप ही लोगों को श्रेय जाता है। हम तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, चाह गए चिंता मटी मनवा बेपरवाह, जाको कटु चाहिए दादा नाम संसार। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, जिन जो यहाँ का और बच्चा ये जानते सुबह पर भोर पर बच्चा सब ने ईंट ढोया है वहाँ से चूल्हा बनाने के लिए। अब बोलिए एक ईंटा उठाते बच्चा, अब 2 को 3 को ईंटा लेके आ रहा है। अब उसका पिताजी कह रहे हैं कि अरे एक लेके आओ, वो 3 उठा करके आ रहा है। देखिए कितनी श्रद्धा है। हम उनको बोले अरे बाबा जी बनेगा, हाँ हम बन जाएंगे। देखिए कितनी श्रद्धा है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा पंडुबथान का। पंडुबथान बहुत उत्तम जगह है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि यह जगह तीर्थ बने, और तीर्थ जहाँ होता है कोई भी आते हैं तो आप जानते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में विनाश हो जाता है। यह जगह भी आप जानते हैं मंदिर है, कौन बाबा का स्थान भूल जाते हैं, नीला थान है। उसी को भगवान शिव भी पार्वती का भी स्थान कहते हैं। हाँ, इन लोगों क्षेत्रीय भाषा होगा नीला थान या जो भी है। हाँ, हम लोग तो शिव पार्वती विशेष जानते हैं। तो बहुत उत्तम जगह है, तीर्थ है। आप लोग यहाँ से श्रद्धा बनाए रखिए तो आप लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव से फिर भी प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का अहोभाग्य है जो इतना बड़े सत्संग के कार्य को संपन्न कराए, जहाँ पर कि कुछ व्यवस्था नहीं फिर भी इतना व्यवस्थित हो गए। हम तो घबरा रहे थे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, खिचड़ी भी है लेकिन सब पहले बन के तैयार है। हमारे जितना कार्य करता है तुरंत सब लगता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग बहुत उत्तम काम किए हैं। ये आपके सेवा में किया। आप लोग तन मन धन से यहाँ पर सहयोग करिए। और क्या जानते हैं, हर 7 तारीख को यहाँ पर सत्संग होगा। हाँ, महीना के 7। इसलिए आप लोग आने का प्रयास करेंगे। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज। 2 शब्द बोलेंगे।